नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जी 2025 को टारगेट करते हुए अपन इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे 6th चैप्टर, डाइवर्जन एंड हेडवर्क। ठीक है। तो द परमानेंट स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड एट द हेड ऑफ कैनाल इन ऑर्डर टू डाइवर्ट द रिवर वाटर टुवर्ड्स द कैनाल इज नोन एज डाइवर्जन हेडवर्क। वो परमानेंट स्ट्रक्चर जिसको हेड ऑफ कैनाल पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि पानी को डाइवर्ट किया जा सके कैनाल की तरफ, उसको बोलते हैं डाइवर्जन हेडवर्क या कि कैनाल हेडवर्क। ठीक है। मोस्ट सुटेबल लोकेशन क्या होती है कैनाल हेडवर्क की? ट्रफ स्टेज ऑफ रिवर। ठीक है। इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है नॉर्मल टू द रिवर फ्लो। ठीक है। पर्पस क्या होता है? टू रेज द वाटर लेवल ऑन इट्स अपस्ट्रीम साइड में वाटर लेवल को रेज करना। कंट्रोल द एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू कैनाल, कैनाल में एंट्री ऑफ सिल्ट को कंट्रोल करना। रेगुलेट द वाटर सप्लाई इनटू कैनाल, कैनाल को का जो वाटर सप्लाई है उसको रेगुलेट करना कैनाल में। ठीक है। प्रोवाइड सेम स्टोरेज ऑफ वाटर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ, कुछ स्टोरेज प्रोवाइड करना। प्रोवाइड सम स्टोरेज ऑफ वाटर फॉर शॉर्ट पीरियड्स। ठीक है। इट प्रिवेंट्स द रिवर फ्लड फ्रॉम एंटरिंग द कैनाल, रिवर फ्लड को कैनाल में एंटर करने से रोकता है डाइवर्जन हेडवर्क। ठीक है, या कि कैनाल हेडवर्क। फिर आती है बियर या कि बैराज। क्या होता है? अ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर टू रेज द वाटर लेवल। ठीक है। एक स्ट्रक्चर जो कि क्रॉस द रिवर कंस्ट्रक्ट किया जाता है टू रेज द वाटर लेवल एंड डाइवर्ट द वाटर इनटू कैनाल, उसको बोलते हैं बियर। लेंथ ऑफ बियर होती है, वो क्या होता है? लेंथ ऑफ बियर इज नॉर्मल टू द स्ट्रीम फ्लो। जो लेंथ ऑफ बियर होती है वो स्ट्रीम फ्लो के नॉर्मल होती है। बैराज क्या होता है? सेम एज बियर है, बस एक चीज़ है इसमें अलग होती है कि इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज गेट। इसमें लार्ज गेट होता है दैट कैन बी ओपन और क्लोज टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर, जो कि ओपन और क्लोज होता है। ठीक है, ताकि अमाउंट ऑफ वाटर को कंट्रोल कर सके। ठीक है। अब बात करते हैं सरप्लस बियर की। सरप्लस बियर क्या होता है? इसको यूज़ किया जाता है टू डिस्चार्ज एक्सेस वाटर फ्रॉम द रिजर्वेयर एंड एक्ट एज सेफ्टी डिवाइस। एक्ट करता है ये। इसको यूज़ किया जाता है टू, जो एक्सेस वाटर होता है उसको यूज़ टू डिस्चार्ज, उसको डिस्चार्ज करने के लिए सरप्लस बियर का यूज़ किया जाता है। ये सेफ्टी डिवाइस की तरह एक्ट करता है। ठीक है। इट इज़ क्लासिफाइड एज बेस्ड ऑन द फाउंडेशन एंड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ग्राउंड सरफेस। ठीक है। इसके चार तरह के होते हैं, ए बी सी डी। मेजनरी वियर विथ वर्टिकल ड्रॉप टाइप ए में आता है। रॉक फिल वियर विथ स्लोपिंग एप्रॉन टाइप बी में। मेजनरी वियर विथ स्लोपिंग एप्रॉन टाइप सी में। मेजनरी वियर विथ स्टेप्ड एप्रॉन टाइप डी में। ठीक है। अब बात करते हैं एफ्लक्स क्या होता है। राइज इन द मैक्सिमम फ्लड लेवल अपस्ट्रीम ऑफ द बियर कॉज ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ बियर अक्रॉस द रिवर इज नोन एज सप्लेक्स। मैक्सिमम फ्लड लेवल का अपस्ट्रीम साइड में राइज, जो कि अपन ने बियर को कंस्ट्रक्ट किया है क्रॉस द रिवर, उसकी वजह से इसको बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है। कितने तरह के हेडवर्क होते हैं? दो तरह के होते हैं, स्टोरेज हेडवर्क, डाइवर्जन हेडवर्क। अब देखते हैं कंपोनेंट्स कुछ डाइवर्जन हेडवर्क के। सबसे पहले ये है पूरा डाइवर्जन हेडवर्क बना है। ठीक है। ये फिश लैडर, ये डिवाइड बॉल। सबसे पहले देखते हैं डिवाइड बॉल क्या होता है। ये है डिवाइड बॉल। ठीक है। इट इज़ बॉल कंस्ट्रक्टेड एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ बियर बराज। बियर और या कि बियर जो बराज, जैसे ये बियर है, बियर, इसके राइट एंगल में डिवाइड वॉल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग स्टिल पॉन्ड। एक स्टिल पॉन्ड बनाने के पर्पस से इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इट डिवाइड द रिवर बिड्थ इनटू वियर पोर्शन एंड अंडर स्लुइस पॉकेट। इस ये रिवर बिड्थ को वियर पोर्शन और अंडर स्लुइस पॉकेट में डिवाइड कर देता है। ठीक है। फंक्शन क्या होता है डिवाइड वॉल का? इट गिव्स अ सिल्ट पॉकेट इन फ्रंट ऑफ कैनाल हेड सो दैट सिल्ट गेट डिपॉजिटेड इन इट। ये एक सिल्ट पॉकेट देता है फ्रंट ऑफ कैनाल हेड पे, ताकि जो सिल्ट है वो इसमें डिपॉजिट हो जाए और क्लीन वाटर इंटर करे कैनाल में। ठीक है। ये डाइवर्ट करता है मेन स्ट्रीम ऑफ रिवर को कैनाल की तरफ, कैनाल हेड की तरफ। कीप द क्रॉस करंट अवे फ्रॉम द रिवर, क्रॉस करंट को बियर से दूर रखता है। ठीक है। डिवाइड बॉल। ठीक है। ये है डिवाइड बॉल। ये हो गई इसका, इसके फंक्शन। ये है अंडर स्लुइस पोर्शन ऑफ बियर। ये जो पोर्शन, ये अंडर स्लुइस पोर्शन है बियर का। ठीक है। ये हो गया डिवाइड बॉल, डिवाइड बॉल का काम। अब देखते हैं दूसरी दूसरा पार्ट क्या, अंडर स्लुइस या कि स्काउरिंग स्लुइस। द ओपनिंग प्रोवाइडेड ऑन द सेम साइड एज ऑफ द टेकिंग ऑफ कैनाल इज कॉल्ड अंडर स्लुइस। जिधर कैनाल का टेक ऑफ है उधर ही ओपनिंग प्रोवाइड की जाती है, उसको बोलते हैं अंडर स्लुइस। ठीक है। क्रेस्ट ऑफ अंडर स्लुइस इज लेस देन क्रेस्ट ऑफ बियर। जो क्रेस्ट होता है अंडर स्लुइस का, वो बियर के क्रेस्ट से छोटा होता है। ठीक है।
और जो होता है वो 1 से 1.5 मीटर तक का होता है, ठीक है, और वियर से छोटा होता है, वियर के क्रस्ट से। सील ऑफ अंडर स्लूइस फ्रॉम क्रस्ट ऑफ कैनाल हेड बिलो द 0.9 टू, सील जो होता है 0.9 से 1.8 मीटर होता है, वाइल इन केस ऑफ सिल्ट एक्सक्लूडर के केस में 1.8 मीटर, ठीक है, अंडर स्लूइस। ये है अंडर स्लूइस पोर्शन ऑफ वियर, दिस पोर्शन, ठीक है। यह है, और ये है फिश लैडर, दिस पोर्शन। अब बात करते हैं फिश लैडर क्या होता है। अ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड जस्ट द साइड ऑफ डिवाइड बॉल विच इनेबल द फिश टू मूव फ्रीली एंड सेफली इन द रिवर। एक स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है जस्ट साइड और डिवाइड बॉल के जस्ट बगल में, ताकि जो फिश है वो फ्रीली और सेफली मूव कर सके रिवर में, ठीक है। तो ये है फिश लैडर जो कि डिवाइड बॉल के जस्ट साइड में कंस्ट्रक्ट हुआ है ताकि फिश फ्रीली और सेफली मूव कर सके रिवर में, ठीक है। फिश लैडर आर द बैफल बॉल्स। फिश लैडर बैफल बॉल्स होती हैं जिसको प्रोवाइड किया जाता है स्मूथ फ्लो ऑफ वाटर बाय डिसिपेटिंग फ्लो ऑफ एनर्जी। मोस्टली पूल टाइप एंड चैनल टाइप फिश लैडर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। कुछ नोट है वो देख लेते हैं। कैनाल हेडवर्क हैज़ नथिंग टू डू विद सेफ्टी लैडर। कैनाल हेडवर्क का सेफ्टी लैडर से कोई लेना देना नहीं है। हेड रेगुलेटर ऑफ कैनाल आर कंस्ट्रक्टेड एट ऑफ टेक पॉइंट। हेड रेगुलेटर जो कैनाल का होता है उसको ऑफ टेक पॉइंट पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। रेडियल गेट्स की बात करें तो इट इज़ यूज टू रेगुलेट द वाटर लेवल एंड फ्लो डिस्चार्ज इन इरिगेशन कैनाल। रेडियल गेट का यूज़ किया जाता है वाटर लेवल को रेगुलेट करने के लिए और फ्लो डिस्चार्ज को इरिगेशन कैनाल में रेगुलेट करने के लिए रेडियल गेट्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं लॉक गेट की। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? फॉर चेंजिंग द वाटर लेवल इन कैनाल और रिवर फॉर नेविगेशन। लॉक गेट का यूज़ किया जाता है वाटर लेवल को कैनाल में चेंज करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कैनाल हेड रेगुलेटर या कि हेड स्लुइस क्या होता है। कैनाल हेड रेगुलेटर या कि हेड स्लुइस, ठीक है। तो कैनाल हेड रेगुलेटर या कि हेड स्लुइस कहाँ पे है वो देख लेते हैं। ये ये है कैनाल हेड रेगुलेटर, ठीक है, विद गेटेड ओपनिंग कॉल्ड हेड स्लुइस। अब देखते हैं इसका काम क्या है। इट इज़ प्रोवाइडेड एट द हेड ऑफ द ऑफटेकिंग कैनाल। ऑफटेकिंग कैनाल के हेड पे प्रोवाइड होता है 99 से 110 डिग्री पे। इसका पर्पस क्या होता है वो देख लेते हैं। कैनाल में सिल्ट एंट्री को रोकता है। टू प्रिवेंट द रिवर फ्लड फ्रॉम द एंटरिंग कैनाल। रिवर फ्लड को कैनाल से एंटर करने से रोकता है। रेगुलेट द वाटर सप्लाई एंटरिंग द कैनाल। वाटर सप्लाई को रेगुलेट करता है जो कैनाल में एंटर करेगा। फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल एट इट्स हेड विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट चैनल इज 15 सेंटीमीटर लोअर, ओके। तो ये हो गया कैनाल हेड रेगुलेटर की हेड स्लुइस का काम। फिर आता है सिल्ट प्रिवेंशन वर्क। दिस टाइप ऑफ वर्क आर कंस्ट्रक्टेड एट द बेड ऑफ कैनाल। इस तरह का वर्क बेड ऑफ कैनाल में कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं एंड एट द लोकेशन आफ्टर हेड रेगुलेटर, ठीक है, और हेड रेगुलेटर के बाद कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं इस तरह के काम, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, सिल्ट एक्सक्लूडर और सिल्ट इजेक्टर। सिल्ट एक्सक्लूडर का क्या क्या काम होता है? इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर बेड अपस्ट्रीम साइड ऑफ द हेड रेगुलेटर। इसको हेड रेगुलेटर के अपस्ट्रीम साइड में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। द ऑब्जेक्ट इज टू रिमूव सिल्ट दैट हैज़ एंटर्ड इन द सिल्टिंग बेसिन तो स्काउरिंग बेसिन, ठीक है। मेन ऑब्जेक्ट होता है सिल्ट को रिमूव करना। फिर आता है सिल्ट इजेक्टर क्या होता है? इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है कैनाल बेड में एट अ लिटिल डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम साइड में फ्रॉम द हेड रेगुलेटर, ठीक है। दिस डिवाइड extract the silt from the canal water after the silted water has traveled certain distance। ये डिवाइस सिल्ट को एक्सट्रैक्ट करती है कैनाल वाटर से आफ्टर सिल्टेड वाटर जो है कुछ दूरी तय कर लेता है ऑफ टेक कैनाल में, ठीक है। एफिशिएंसी सिल्ट एक्सक्लूडर और रिजेक्टर की कितनी होती है? आई यू माइनस आई डी अपॉन आई यू इंटू 100, ठीक है। आई यू क्या है? सिल्ट इंटेंसिटी इन कैनाल अप स्ट्रीम ऑफ द इजेक्टर। आई डी क्या है? सिल्ट इंटेंसिटी इन कैनाल डाउन स्ट्रीम ऑफ द इजेक्टर, ठीक है। तो आई यू अप स्ट्रीम, आई डी डाउन स्ट्रीम, यू अप स्ट्रीम, ठीक है। ये हो गया सिल्ट एक्सक्लूडर और सिल्ट इजेक्टर की एफिशिएंसी। अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। कैनाल ड्रॉप रिक्वायर है टू डिसिपेट एक्सेस लैंड स्लोप, ठीक है। द स्लोपिंग फ्लोर बिलो इन कंटिन्यूएशन ऑफ द रेस्ड क्रस्ट इज नोन एज ग्लेसिस, ठीक है। द स्लोपिंग फ्लोर बिलो एंड इन कंटिन्यूएशन ऑफ रेस्ड क्रस्ट ऑफ बियर इज नोन एज ग्लेसिस। द टाइप ऑफ बियर इज द एक्सेस एनर्जी ऑफ ओवरफ्लोइंग वाटर डिसिपेट बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोलिक जंप। किस तरह का बियर होता है? कंक्रीट बियर विद ग्लेसिस, ठीक है। कंक्रीट गियर विद ग्लेसिस इज द टाइप ऑफ बियर इन विच एक्सेस एनर्जी ऑफ ओवरफ्लोइंग वाटर डिसिपेट बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोलिक जंप, ठीक है। गेज वेल्स या कि चैम्बर प्रोवाइड किया जाता है मीटर फ्लूम्स में। शारदा टाइप फॉल रेक्टेंगुलर क्रस्ट का यूज़ किया जाता है फॉर डिस्चार्ज अप टू 14 क्यूमेक्स 14 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। शारदा टाइप बॉल द रेक्टेंगुलर क्रस्ट इज यूज फॉर डिस्चार्ज अप टू 14 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है।
द रिकमेंडेड रेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ड्रेनेज वाटर इन साइफन बैरल में जो रिकमेंडेड रेंज ऑफ वेलोसिटी है ड्रेनेज वाटर की वो कितनी होती है, 2 से 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है। फॉर बैराज द एक्सिट ग्रेडियंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ ऑफ अपस्ट्रीम कट ऑफ। बैराज में जो एक्सिट ग्रेडियंट है वो डेप्थ ऑफ अपस्ट्रीम कट ऑफ से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन केस ऑफ फिश लैडर इज अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर पर सेकंड। जो वेलोसिटी होती है इन केस ऑफ फिश लैडर वो 3 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ सीपेज की। थ्योरी ऑफ सीपेज क्या होता है? सबसे पहले आती है ब्लिक्स थ्योरी। सीपेज फ्लो में सबसे पहली ब्लिक्स थ्योरी आती है। इट इज़ एसोसिएटेड विद डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ऑन परमिएबल स्टेट। ठीक है। इसमें जो लॉस ऑफ हेड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ क्रीप के। ठीक है। इक्वल वेटेज, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रीप में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता, इक्वल वेटेज दिया जाता है दोनों को। लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय परकुलेटिंग वाटर इज कॉल्ड क्रीप लेंथ। वो लेंथ जो परकुलेटिंग वाटर ने ट्रेवल किया उसको बोलते हैं क्रीप लेंथ। ठीक है। परकुलेटिंग वाटर फॉलोज द आउटलाइन ऑफ द बेस ऑफ फाउंडेशन। परकुलेटिंग वाटर जो है वो आउटलाइन जो बेस फाउंडेशन के वो फॉलो करते हैं, जैसे ये आउटलाइन हो गई। ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, हेड लॉस अपॉन एल टोटल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज कॉल्ड ब्रिक्स कोफिशिएंट ऑफ क्रीप। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का रेसिप्रोकल को बोलते हैं ब्रिक्स कोफिशिएंट ऑफ क्रीप। ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज कॉल्ड ब्रिक्स कोफिशिएंट ऑफ क्रीप। डिजाइन क्राइटेरिया की बात करें तो डिजाइन ऑफ इम्परवियस फ्लोर subsurface flow, the hydraulic gradient is constant throughout the impervious length of apron। hydraulic gradient constant होगा throughout the impervious length of apron। सेफ्टी की बात करें तो सेफ लेंथ ऑफ क्रीप C इंटू HL, C है ब्लिक्स कोफिशिएंट ऑफ क्रीप। ठीक है। प्रिवेंट फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए 1/C। सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर T ग्रेटर इक्वल टू H/G-1। ठीक है। H है ऑर्डिनेट ऑफ HGL अबव द टॉप फ्लोर। ठीक है। टी को इंक्रीज करेंगे 33% फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो हो जाएगा 1.33 H/G-1। ठीक है। इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर अपलिफ्ट प्रेशर ऑन अपस्ट्रीम फ्लोर डिटरमाइंड बाय ब्लिक्स थ्योरी। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में जो अपलिफ्ट प्रेशर अपस्ट्रीम फ्लोर में है उसको ब्लिक्स थ्योरी से डिटरमाइन किया जाता है एज कम्पेयर टू खोसला थ्योरी सेम। इन दोनों थ्योरी से सेम ही होगा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में, जो ब्लिक्स थ्योरी से और खोसला थ्योरी से डिटरमाइन किया गया हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में अपलिफ्ट प्रेशर ऑन अपस्ट्रीम फ्लोर दोनों कंडीशन में सेम होगा। ठीक है। अब टाइप ऑफ सॉइल और क्रीप कोफिशिएंट दिया है तो इसको देखे रहना, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये। सैंड मिक्स विद बोल्डर 5 to 9, कोर्स ग्रेन सैंड 12, कोर्स ग्रेन सैंड नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में 12, नॉर्दर्न इंडिया में 15, लाइट सैंड एंड मड 18। ठीक है। अब लिमिटेशन देख लेते हैं ब्लिक्स थ्योरी की। ब्लिक्स ऑब्जर्व नो डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लेंथ ऑफ क्रीप, जो कि अपने पहले भी देखा। एंड एफिशिएंसी ऑफ आउटर एंड इनर फेस ऑफ सीट पाइल एंड शॉर्टर एंड लॉन्ग इंटरमीडिएट सीट पाइल वॉल। ठीक है। ब्लिक्स कोई डिफरेंस ऑब्जर्व नहीं करता हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेंथ की क्रीप में। ठीक है। और एफिशिएंसी में इनर फेस और आउटर फेस ऑफ सीट पाइल की और शॉर्ट एंड लॉन्ग इंटरमीडिएट सीट पाइल वॉल में कोई डिफरेंस ऑब्जर्व नहीं करता ब्लिक्स। ठीक है। ये लिमिटेशन थी उसकी, दोनों हर चीज़ को सेम मानता है। ठीक है। दूसरा, एज पर ब्लिक्स हेड लॉस इज प्रोपोर्शनल टू क्रीप लेंथ बट इट इज़ नॉट इन द केस इन एक्चुअल। ब्लिक्स के हिसाब से जो हेड लॉस है वो क्रीप लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ठीक है। ही डिड नॉट इंडिकेट एनी सिग्निफिकेंस ऑफ एग्जिट ऑब्लिक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट द एग्जिट ऑफ द फ्लोर। इसने कोई सिग्निफिकेंस इंडिकेट नहीं किया एग्जिट ग्रेडियंट के एग्जिट ऑफ द फ्लोर में। ठीक है। ब्लिक्स डिड नॉट इंडिकेट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोवाइडिंग ए कट ऑफ एट डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। कोई कट ऑफ प्रोवाइड नहीं किया डाउन स्ट्रीम ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में। ठीक है। ये हो गई लिमिटेशन इसकी। अब बात करते हैं लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी। लेंस की वेटेड क्रीप थ्योरी। लेंस ऑब्जर्व दैट वर्टिकल क्रीप लेंथ इज मोर इफेक्टिव इन कॉजिंग हेड लॉस इन कंपैरिजन टू हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ क्रीप। ब्लिक्स थ्योरी में जो हॉरिजॉन्टल लेंथ और वर्टिकल लेंथ दोनों को बराबर सेम माना गया था, लेकिन लेंस के ऑब्जर्वेशन में जो वर्टिकल क्रीप लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, इफेक्टिव होती है हेड लॉस करने में कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ क्रीप। ठीक है। अब अजम्पशन देखते हैं। अजम्पशन था लेंस का कि स्लोप स्टीपर देन 45 डिग्री आर टेकन एज वर्टिकल। जो स्लोप 45 डिग्री से ज़्यादा स्टीपर हो उसको वर्टिकल लेंगे, स्लोप लेस देन 45 डिग्री आर टेकन एज हॉरिजॉन्टल। ठीक है। देयरफॉर ही सजेस्टेड दैट वेटेड फैक्टर ऑफ 1/3 फॉर हॉरिजॉन्टल क्रीप एंड 1 फॉर वर्टिकल, जिसकी वजह से इसने एक वेटेड फैक्टर सजेस्ट किया 1/3 फॉर हॉरिजॉन्टल क्रीप एंड 1 फॉर वर्टिकल क्रीप। तो लेंस क्रीप लेंथ कितनी निकल के आती है 1 इंटू LB 1/3 इंटू LH, जबकि ब्लिक्स में सिर्फ LB प्लस LH निकल के आता था। ठीक है।
अब एज पर लेंस थ्योरी, टू प्रिवेंट पाइपिंग फेलियर को बचाने के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एच बाई एल एल लेस और इक्वल टू 1/c1। c1 क्या है? लेंस क्रीप कोफिशिएंट। एंड टी ग्रेटर और इक्वल टू h/g-1। टी क्या है? फ्लोर थिकनेस है। ठीक है। फिर आती है खोसला थ्योरी। लेंस थ्योरी हो गई, ब्लिक्स क्यूरी थ्योरी हो गई, लेंस थ्योरी हो गई। अब बात करते हैं खोसला थ्योरी की। तो सीपेज वाटर डज नॉट क्रीप अलोंग द बॉटम कंटूर ऑफ पक्का फ्लोर बट फॉलोज द फ्लो पाथ। अगर बॉटम कंटूर ऑफ पक्का फ्लोर है तो सीपेज डज नॉट क्रीप अलोंग, उसके सीपेज जो है उसके अलोंग नहीं चलेगी, लेकिन एक पाथ फॉलो करेगी। ठीक है। पाइपिंग ऑफ द फ्लोर इज स्टार्टेड फ्रॉम द टेल एंड। जो फ्लोर का पाइपिंग है वो टेल एंड से स्टार्ट होगा। ठीक है। मतलब अगर आई एग्जिट ग्रेटर और इक्वल टू है तो पाइपिंग फेलियर होगा। इंटरमीडिएट सीट पाइल इज स्मॉलर इन हाइट देन द आउटर वंस। जो इंटरमीडिएट सीट पाइल होती है वो आउटर से छोटी होती है एंड इज फाउंड टू बी इफेक्टिव इन कॉजिंग हेड लॉस। ठीक है। आउटर फेस ऑफ इंड सीट पाइल इज मच मोर इफेक्टिव देन इनर फेस ऑफ हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ फ्लोर। जो आउटर फेस है इंड सीट पाइल को ज़्यादा इफेक्टिव होती है कंपेयर टू इनर फेस ऑफ हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ फ्लोर। ठीक है। इनर फेस के कंपेरिजन। एग्जिट ग्रेडियंट का फॉर्मूला h/d इंटू 1/पाई अंडर रूट लेमडा। एग्जिट ग्रेडियंट h/d इंटू 1/पाई अंडर रूट लेमडा। ठीक है। जहाँ पे जो ये लेमडा होगा, जहाँ पे जो लेमडा हो क्या होगा? 1 + √1 + अल्फा² / 2। अल्फा क्या है? b/d। ठीक है। अगर डी 0 होता है तो जो एग्जिट ग्रेडियंट है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है। एग्जिट ग्रेडियंट किस पे डिपेंड करता है? अल्फा पे, b/d के रेशियो पे, h/d के रेशियो पे। ठीक है। और h/d के रेशियो पे। खोसला थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज यूज टू डिजाइन बियर्स एंड बराज, क्रॉस रेगुलेटर एंड हेड रेगुलेटर। खोसला थ्योरी का यूज़ किया जाता है डिज़ाइन बियर और बराज को डिज़ाइन करने में, क्रॉस रेगुलेटर और हेड रेगुलेटर को डिज़ाइन करने में। ठीक है। क्रॉस रेगुलेटर क्या होता है? इट इज़ प्रोवाइडेड ऑन द मेन रिवर ऑन डाउन स्ट्रीम साइड एंड हेल्प्स टू कंट्रोल डिस्चार्ज इंटरिंग इनटू कैनाल। ठीक है। क्रॉस रेगुलेटर को मेन रिवर में डाउन स्ट्रीम साइड में प्रोवाइड किया जाता है और ये हेल्प करता है डिस्चार्ज को कंट्रोल करने में इंटरिंग इनटू कैनाल। ठीक है। ये फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करता है क्रॉस रेगुलेटर। ठीक है। तो ये होता है क्रॉस रेगुलेटर का काम। ठीक है। तो जो खोसला थ्योरी है वो क्या करता है? डिपेंड कोसला थ्योरीज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ किया जाता है बियर और बैराज को डिज़ाइन करने में, क्रॉस रेगुलेटर और हेड रेगुलेटर को डिज़ाइन करने में। ठीक है। तो क्रॉस रेगुलेटर अपन समझ गया क्या? उसको मेन रिवर पे प्रोवाइड किया जाता है डाउन स्ट्रीम साइड में और ये मदद करता है डिस्चार्ज को ये एंड इट हेल्प्स टू कंट्रोल डिस्चार्ज एंटरिंग इनटू कैनाल। ठीक है। क्रॉस रेगुलेटर ये इट प्रोवाइड ऑन मेन रिवर ऑन डाउन स्ट्रीम साइड एंड हेल्प टू कंट्रोल डिस्चार्ज एंटरिंग इनटू कैनाल। कुल मिला के फ्लक्चुएशन जो होता है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। तो ये हो गया क्रॉस रेगुलेटर और खोसला थ्योरी का यूज़ किया जाता है क्रॉस रेगुलेटर्स को डिज़ाइन करने में के लिए। ठीक है। एग्जिट ग्रेडियंट इन द एब्सेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम कट ऑफ इज इन्फिनिटी। ठीक है। अगर डाउन स्ट्रीम कट ऑफ नहीं है तो एग्जिट ग्रेडियंट इन्फिनिटी होगा। ठीक है। एज पर खोसलास टू कीप द स्ट्रक्चर सेफ अगेंस्ट पाइपिंग, एग्जिट ग्रेडियंट टू बी प्रोवाइड शुड बी लाई बिटवीन 0.15 से 2.2। ठीक है। स्ट्रक्चर को सेव कर रखने के लिए जो एग्जिट ग्रेडियंट प्रोवाइड करी जानी चाहिए वो 0.15 से 0.2 के बीच करी जानी चाहिए एज पर खोसला। ठीक है। अब कुछ करेक्शन देखते हैं जो कि खोसला थ्योरी में अडॉप्ट किया गया। करेक्शन अडॉप्टेड इन खोसलास थ्योरी फॉर म्यूचुअल इंटरफेस ऑफ पाइल्स। जो सी की वैल्यू हो 19√d/b' + कैपिटल डी अपॉन बी। ठीक है। जहाँ पे b' क्या था? डिस्टेंस बिटवीन टू पाइल लाइंस। b था टोटल फ्लोर लेंथ। स्मॉल d डेप्थ ऑफ पाइल ऑन विच इफेक्ट इज कंसीडर्ड। कैपिटल D डेप्थ ऑफ पाइल लाइन। ठीक है। यह है फॉर म्यूचुअल इंटरफेस ऑफ पाइल्स। फॉर स्लोप ऑफ फ्लोर, डाउन स्लोप के लिए पॉजिटिव एंड अप स्लोप के लिए निगेटिव। फॉर फ्लोर थिकनेस अब कुछ नोट है देख लेते हैं। एज पर खोसला थ्योरी द अंडरमाइनिंग ऑफ द फ्लोर स्टार्ट फ्रॉम द टेल एंड बिकॉज एट द टेल एंड हेड लॉस इज मैक्सिमम।
खोसला थ्योरी के अनुसार जो अंडरमाइनिंग ऑफ द फ्लोर है वो स्टार्ट होगा टेल एंड से, क्योंकि टेल एंड पे हेड लॉस मैक्सिमम होता है, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल टू हैव अ डीप वर्टिकल कट ऑफ एट द डाउन स्ट्रीम एंड टू प्रिवेंट अंडरमाइनिंग। अंडरमाइनिंग को प्रिवेंट करने के लिए डीप वर्टिकल कट ऑफ होना चाहिए एट द डाउन स्ट्रीम, ठीक है, ताकि अंडरमाइनिंग को प्रिवेंट कर सकें। तो ये था खोसला थ्योरी। और यहीं पे अपना जो चैप्टर है डाइवर्जन हेडवर्क वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें और देख लेते हैं जो इस पे नहीं है, जैसे कि मार्जिनल बंड और गाइड बैंक्स क्या होता है, टू गाइड एंड डाइवर्ट वाटर टूवर्ड्स बैराज, ठीक है। मार्जिनल बंड एंड गाइड बैंक्स का किस लिए यूज़ होता है, मार्जिनल बंड एंड गाइड बैंक्स टू गाइड एंड डाइवर्ट वाटर टूवर्ड्स, गाइड एंड डाइवर्ट वाटर टूवर्ड्स टूवर्ड्स बैराज, ठीक है, टूवर्ड्स बैराज। ये हो गया मार्जिनल बंड एंड गाइड बैंक्स। एक चीज़ होती है रेट्रोग्रेशन, वो क्या होता है, आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ बियर बैराज वाटर एंड सिल्ट लेवल ऑन डाउन स्ट्रीम डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली विथ टाइम इज टर्म्ड एज रेट्रोग्रेशन। रेट्रोग्रेशन क्या होता है, रेट्रोग्रेशन आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ बियर या की बराज जो वाटर और सिल्ट लेवल है, वाटर एंड silt level on downstream decreases progressively with time। इसी को बोलते हैं रेट्रोग्रेशन, ठीक है, इस टर्म्ड एज रेट्रोग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अपना डाइवर्जन हेडवर्क कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में अपन देखेंगे रिवर ट्रेनिंग बर्स के बारे में। ओके, सो थैंक यू सो मच।